केवल होकर के कवि ने गाया, अमन करई रामा के भाजी असकल भरम जानी तो जी राम के भजियई असकल भरम जानते जिए अरे मन करे राम के भाजियई अरे सकल नरे भरम जानी तेजिए किया है मन सजनी नरे बनी जई गई बीमाला बैराग नरे किया है मन सजनी रे बनी जई गई बीमाला बैराग नरे मन कर रामा के भाजियई भरम जानी तजिए सकल नरे भरम जानी तेजिए किया है मना सजनी है अपनी जीवई है माला बैरागियो रे किया है मन सजनी रे बनी जई गई बीमाला बैराग नरे के रामा के भाजियई अरे सकल नरे भरम जानी तेजिए किया हो हरी जी
हो भोजी बनी जइबै विमला बैराग किया है मना सजनी रे बनी जइबै विमला बैराग बनी जइबै विमला बैराग धन बीता हाथी घोड़ा जय हो समहु नाये जैतैये धन पिता अरे हाथी घोड़ा धन पिता हाथी घोड़ा हरे समहु नरे अहो जैतई हो मोरा आपकी है मन सजनी है किया है मन सजनी है अचल ही के है बेरिया सब किया है मन सजनी रे चलही के बेरिया सब छुट गए तनरे के पियर मना सजनी रे चलही के बेरिया सब कुछ तेरे के चलही के बेरिया सब छिन ले किया है बना सजनी रे चलही के बेरिया सब छिन ले तनरे के में जनतीय रामा अरे सोना माये सपनमा जे हई गई
सपन जे होते किया है मन सजनी है बेची बेची साधु संत किया है मन सजनी रे बेची बेची साधु संत के जिमावतों रे किया है मन सजनी रे बेची बेची साधु संत के जिमावतों रे मन सजनी रे बेची बेची हो साधु संत के जीवन रे बेची बेची साधु संत के जिमावतों रे किया है मन सजनी रे बेची बेची साधु संत के जिमावतों रे किया है मन सजनी रे बेची बेची हो साधु संत के जीवन रे गुरु मोरा काया लखी हर सोना जय हो अगहन माजे से गुरु मोरा काया हो गई गुरु मोरा दया कैलखी अरे सोना मान रे गहनमा जे दिलखी गुरु मोरा काया लखी अरे झूलवाए लगइए रे दिलखी किया है मन सजनी है अधूलवा है किया है मन सजनी रे झूलवा झूलई रे बरस किया है मन सजनी रे झूलवा झूलई रे बरस किया है मन सजनी रे झूलवा झूलई रे सब सुख बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महावीर हनुमान की जय। बालक जा रहा है संजोग देखिए कि नदी के किनारे से रास्ता निकल रहा है। एक घाट पर एक आदमी स्नान कर रहा था और स्वयं स्नान से पहले अपने 5-7 साल का जो बालक है बेटा है उसको स्नान करवाकर नदी के किनारे में खड़ा कर रखा है। उसी वक्त ये भिखारी बालक भाव में विह्वल होकर की किया है मन सजनी है अब बनी जई बई है बीमाल है बैरागिया रे की ये
बालक गाते हुए जा रहा है। तभी वो छोटा सा बालक जो स्नान करके नदी के किनारे में खड़ा था, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी कितने देर से नहाओगे? जल्दी करो, भूख लगी है। पिताजी घर चलिए, हमको भूख लगी है, हम घर जाएंगे, भोजन करेंगे, माँ इंतजार कर रही होगी। भिखारी बालक के कान में आवाज पड़ा, पांव वहीं थमसा गया। भिखारी बालक पलट करके उस बच्चे को देखा जो उस आदमी से, नहाने वाले से कह रहा है, पिताजी घर चलिए, माँ रास्ता देखती होगी, भोजन करेंगे, भूख लगी है, पिताजी जल्दी करिए, घर चलिए, घर चलिए, घर चलिए। ये बात सुन करके उस भिखारी बालक के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। भिखारी बालक सोचने लगा कि ये बच्चा इनको पिताजी कह रहा है, पिता का अर्थ क्या है? अर्थ वो ढूंढ रहा था। इतना ही देर में नहाने वाला आदमी झटपट 2-4-10 डुबकी लिया और ऊपर आया, वस्त्र बदला, अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर गांव की तरफ चल दिया। भिखारी देखते रह गया, आंख सजल हो गया। भूख जो लगी थी, ये बात देखकर, ये वचन सुनकर उसका भूख समाप्त हो गया। भिक्षा मांगने की बात भूल गया, लौट गया, वहां से जंगल आ गया। जंगल में आया तो माँ जो बुखार से तप रही थी, दासी माँ अपने बेटे को देखा कि खाली झोली लेकर के आया है। दासी माँ कही कि बेटे, तुम्हें किसी ने भिक्षा नहीं दिया? देखो, चिलचिलाती धूप में मेरा बेटा गया और खाली झोली लेकर के आया है। वाह रे दुनिया वाले, यदि मेरे बेटे को एक मुट्ठी भिक्षा दे देता तो क्या हो जाता, कम हो जाता क्या? वो बालक कहा कि माँ, दुनिया वाले को दोष क्यों दे रही हो? दोष मेरा है, तेरा दोष है? हाँ माँ, मेरा दोष है। मैं स्वयं भीख मांगने के लिए नहीं गया। क्यों? कहा कि माँ, मैं जा रहा था गांव की तरफ, नदी के किनारे देखा कि एक बच्चा एक आदमी से कह रहा था, पिताजी घर चलिए, माँ इंतजार कर रही होगी, हम भोजन करेंगे। और मैंने देखा कि नहाने वाला आदमी झटपट स्नान करके ऊपर आया और उस बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर गांव की तरफ चल दिया। तो माँ, उन दोनों के प्रेम देखकर, उन दोनों के स्नेह देखकर हमारे मन में एक प्रश्न उठा है। माँ, वही प्रश्न पूछने के लिए मैं लौट कर आ गया। पहले वो प्रश्न के जवाब मुझे दे दो। दासी माँ कही, बोल, क्या है तेरा प्रश्न? भिखारी बालक कहा कि माँ, ये पिता का अर्थ क्या होता है? पिता का मतलब क्या होता है? दासी माँ कही कि बेटे, जन्म देने वाले को पिताजी कहा जाता है। कहा कि जन्म देने वाले को? कहा हाँ बेटा, हर एक इंसान का एक पिता होता है जो जन्मदाता होते हैं। बस वो भिखारी बालक पूछ दिया, माँ तो मेरा भी जन्मदाता होगा ना? हाँ बेटा, तेरा भी जन्मदाता होगा। तो वो हमारे भी पिता होंगे ना? हाँ, तेरा भी पिता होंगे। कहा, लेकिन माँ, आज तक तो हमने अपने पिता को नहीं देखा और हमारे पिताजी कभी हमारे पास नहीं आया। माँ, तो हमारे पिताजी गए कहाँ? हमारे पिताजी कहाँ गए माँ? हमारे पिताजी हमारे सामने क्यों नहीं आया?
क्या हमारे पिताजी नहीं हैं? हाँ बेटा। कहा तो माँ हमारे पिताजी हमारे पास क्यों नहीं आता? हम भी अपने पिता के गोद में बैठेंगे और जो स्नेह जो प्रेम हम उस बच्चा को देखा है कि उनके पिता ने दिया, वही स्नेह और वही प्रेम हम अपने पिता से हम प्राप्त करेंगे। दासी माँ निरुत्तर हो गई। अब बालक पूछ रहा है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ गए? बोल माँ बोल, मेरे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी मेरे पास क्यों नहीं आते? आप केवल अकेले जंगल में रहती हो, कभी पिताजी नहीं आया। जिस दिन से हमने होश संभाला कभी अपने पिता को नहीं देखा। दासी माँ कही बेटा आएगा, समय आने दो, तुम्हारे भी पिता आएंगे और तुम्हें भी गोद में बैठाकर दुनिया भर के प्यार तुम्हें देंगे। कहा नहीं माँ, अब तो एक पल हम अपने पिता के बिना नहीं रह सकते। आप बताइए कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? अब दासी माँ बहाना बनाने लगी। दासी माँ जो बहाना बनाने लगी तो वो बालक कहा कि माँ हम समझ रहे हैं, आप मेरे मन को किसी तरह से बहलाना फुसलाना चाहती हो, लेकिन अब जब तक हम अपने पिता से नहीं मिलेंगे तब तक हमें चैन नहीं है, चैन नहीं है। माँ बोल माँ बोल। दासी माँ बहाना फिर बनाना शुरू की। बालक कहा कि माँ मैं समझ गया। क्या समझ गया बेटा? बालक कहा कि माँ जितने लोगों को मैंने देखा सब गांव में रहते हैं, सब समाज के अंदर में रहते हैं, और अकेले तुम हो कि सदा जंगल में ही वास करती हो। सब लोगों के गांव घर में घर है और तुम्हारे झोपड़ी जंगल में है। सब लोग समाज में मिलकर रहते हैं और तुम समाज से अलग रहती हो। कारण क्या है? अब हमें पता चल गया कि तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बता रही हो। मैं जानता हूं मेरा पिता नहीं है। मेरा पिता होते तब ना आप नाम बताती। मेरा पिता ही नहीं है तो आप नाम क्या बताओगी? इसका सीधा मतलब है माँ, आपने कहीं ना कहीं जीवन में भूल किया और आपके भूल का परिणाम मैं हूं, और आप समाज के भय से, लज्जा से आप डर करके समाज छोड़ करके अलग जंगल में आकर के ये झोपड़ी बना करके एकांत में जीवन जी रही हो। मुंह झाप कर समाज में जाती हो और भिक्षा मांग करके ले आती हो। 2 वक्त की रोटी मिल जाता है, उसी से तुम संतोष कर लेती हो। लेकिन मेरा जीवन तो बहुत बड़ा है माँ, मुझे तो जीना है, और मुझे जंगल में नहीं जहां सब लोग रहते हैं वहां मुझे जीना है। जिस तरह से लोग गांव समाज में रहते हैं उसी तरह से हम इन्हीं लोगों के बीच में जीना चाहते हैं। माँ तो बोलो आपने कहां भूल किया, और उस भूल का परिणाम मैं हूं ना, तो उसी भूल का नाम बता दो। दासी माँ कान बंद कर लिए। दासी माँ के आंख में आंसू आ गया, कान बंद कर लिए। कहे बाहर बेटा 2 शब्द बोलना सीख लिया है तो माँ को कितना बड़ा बात बोल दी। अरे बेटा मैंने जीवन में कहीं नहीं भूल किया है, कभी कहीं भूल नहीं की है। रही बात इस जंगल में रहने की तो सुन, तुम्हारे पिता का नाम राजा मेधावी है और तुम्हारे पिता बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, साधारण नहीं थे। दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पिता उतने बड़े प्रतापी रहते हुए भी तुम्हें इस हाल में दुनिया से छोड़कर चले गए। बेटा एक दिन की बात है, अचानक तुम्हारे माँ के प्रसव पीड़ा उठ गया और तुम अपनी माँ के पेट में थे। तुम्हारी माँ प्रसव पीड़ा से रोने लगी तो तुम्हारे पिता वैद्य हकीम सबको बुलाया, दाई माई सबको बुलाया,
और तुम्हारे माँ के सेवा में सबको लगा दिया। उसी वक्त तुम्हारे पिता के शत्रु ने तुम्हारे राज पर, केरल के तुम्हारे पिता राजा थे, और केरल राज पर अज्ञात शत्रु ने आक्रमण कर दिया। अज्ञात शत्रु जो आक्रमण कर दिया तो परिस्थिति बड़ा नाजुक था, क्योंकि तुम दुनिया में आने वाले थे। प्रसव पीड़ा हो रहा था, तुम्हारी माँ प्रसव घर में थी, कराह रही थी, पीड़ा से कांप रही थी, रो रही थी। तुम्हारे पिताजी प्रसव द्वार के चौखट पर खड़े थे, तुम्हारे आने के इंतजार बेसब्री से देख रहे थे, लेकिन तुम तो नहीं आ सके। संदेश आ गया कि अज्ञात शत्रु केरल को चारों तरफ से घेर लिया है और धीरे धीरे शत्रु आगे बढ़ रहा है। अगर समय रहते जाकर के शत्रु को रोका नहीं गया तो शत्रु इस राज को गुलाम कर लेगा, गुलाम बना देगा। तुम्हारे पिता को सिपाही ने आकर सूचना दिया कि महाराज शीघ्र सेना लेकर के चलिए और शत्रु को रोकिए, नहीं तो आप बंदी बना लिए जाएंगे, आपके राज गुलाम हो जाएगा। तुम्हारे पिता कहा कि हो जाने दो, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी रानी प्रसव पीड़ा में है, हमारे होने वाले संतान आने के लिए तैयार है, और इस दशा में हम अपने पत्नी को छोड़कर जाएं दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, नहीं जाऊंगा। दुश्मन यदि मेरे राज को हड़प लेगा तो हड़प लेने दो, लेकिन हम अपने होने वाले बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये बात प्रसव घर में तुम्हारी माँ सुन लिया। तुम्हारी माँ राजा से कही कि पतिदेव, आप अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। आप अभी यदि जाकर के उस शत्रु को नहीं रोकेंगे तो शत्रु आगे बढ़ेगा, आपके नगर शहर गांव समाज सबको अपने अधीन कर लेगा, आपको बंदी बना लेगा, मुझे बंदी बना लेगा, और हम जीवन भर उसके गुलामी के जंजीर में जकड़ करके रह जाएंगे, जीवन नरक हो जाएगा। पतिदेव, आप अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान अवश्य कृपा करेंगे, आप जाइए कर्तव्य को पूरा करिए। राजा मेधावी नहीं चाहते हुए भी रानी की बात सुन करके जाकर के शत्रु को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शत्रु तो योजना के तहत आया था, शत्रु तैयार था, राजा मेधावी तैयार नहीं था। राजा के पास में पर्याप्त सेना नहीं था, राजा पहले से तैयारी नहीं किया था, इसीलिए राजा हारने लगा, मेधावी हारने लगा और शत्रु हराने लगा। होते होते शत्रु का एक आघात बाण चला जो राजा के प्राण ले लिया। राजा धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि राजा के ध्यान युद्ध में नहीं लग रहा था, राजा के ध्यान हवेली में था कि क्या हुआ मेरे पत्नी को, पता नहीं बच्चा जन्म लिया कि नहीं लिया, कुछ पता नहीं। मन जो एकाग्र नहीं था ना, सो तुम्हारे पिता के सारे बाण चूक गए और शत्रु के एक एक निशान सही जगह पर लगने लगा। परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए। और तुम्हारे पिताजी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारे सारे सेना पीठ दिखा करके रण छोड़ करके भागना शुरू कर दी। वो वृद्ध माता दासी मां कहने लगी कि बेटा, उसी युद्ध क्षेत्र में मैं घड़ा में पानी लेकर के सर्वदा तुम्हारे पिता के पीछे पीछे रहती थी जल पिलाने के लिए। माता जी की तरफ से आशीर्वाद है, भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए
वो दासी जो पानी पिलाने के लिए रण क्षेत्र में थी, अपनी आंख से देखती है कि राजा तो गया, मैधावी के तो दुश्मन ने मार डाला। वो घड़ा फेंक कर, जल के घड़ा फेंक करके दासी दौड़कर हवेली आई। हवेली आई, इतने में रानी ने इस बच्चे को जन्म दे दिया। रानी उस बच्चे को गोद में लेकर के और बड़े प्रेम से बच्चे को देख रही थी, निहार रही थी, और एक लाइन कह रही थी कि तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हो सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दासी कही, रानी जो गा रही थी अपने मन के उद्गार जो गा गा करके सुना रही थी कि कल को मेरा बेटा जवान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा, महान बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। यही सब बात उस भजन के माध्यम से जो गा रही थी। इतने ही देर में दासी दौड़ करके आई, छाती में मुक्का मारते हुए दासी कही कि रानी ये गाना बंद करो। रानी रानी मत देर करो, रानी रानी मत देर करो,
सिर वज्र अचानक टूट पड़ा, आक्रमण शत्रु के भारी है सैन्य बल के। आक्रमण शत्रु के भारी है, आपके ऊपर छोट पड़ा। शत्रु के भारी है, आपके ऊपर छोट पड़ा। वही दासी कही कि रानी भागो, बच्चे को जल्दी अपने गोद में लेकर के किसी गली कुची से भागो। दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है, और कहीं दुश्मन आपको पकड़ लिया तो सबसे पहले आपको इस बच्चे को नष्ट कर डालेगा, इसको जीवंत नहीं छोड़ेगा, इसको मार देगा। इसीलिए आप यदि चाहते हो कि मेरा बेटा नाम रोशन करे, तो आप इस भवन के मोह त्यागिए और बच्चे को लेकर के कहीं एकांत में भाग जाइए, छिप जाइए। इतना बात जो ही रानी सुनी, रानी उस बच्चे को, जन्मजात बच्चे को, अभी अभी कुछ देर पहले जन्म लिया है, उस बच्चे को लेकर के दासी के गोद में दे दिया। और रानी कही कि दासी, मेरा दुर्भाग्य है, मैं केवल जन्म देने के अधिकारिणी थी, मैंने जन्म दिया, लगता है कि यहीं से मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब तुम ही इसकी मां बनोगी, आज से ये बालक तेरा है, और मैं तुम्हें बस इतना निवेदन करती हूं कि जल्दी अब मेरे बेटे को अपने गोद में लो और तुम यहां से भागो। मैं तो जा रही हूं अपने पति के साथ सती होने के लिए, लेकिन इस बच्चे को तुम बचाओगी, इस बच्चे को संभाल कर रखना, इस बच्चे को अपने हृदय से लगा करके रखना। इतना कह करके उस बच्चे को लेकर के दासी के गोद में दे दिया, और रानी चली गई पति के साथ सती होने के लिए। और दासी उसी बच्चे को लेकर के जंगल आई, और उसी दुश्मन के डर से जंगल में रहने लगी, और जंगल में उस बच्चे को पालने के लिए झोपड़ी बनाई, और गांव में जा करके भीख मांगती है, और भीख मांग करके लाती है। बच्चे को जब तक दूध पीने वाला था तो वो दूध खरीद करके पिलाती रही। बच्चे धीरे धीरे बड़ा हुआ, अन्न पानी जब खाने लगा तो अन्न पानी खिला करके जवान किया। और आज ये सारी बात दासी माँ ने उस बच्चे से कह दिया। कहा, बेटा मैं तुम्हारी दासी माँ हूं, मैं जन्म देने वाली नहीं हूं। जन्म देने वाली तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इस जंगल में रहती हूं, और मैं तुम्हारे मुंह देखकर अपने घर परिवार, सारे परिवार के सदस्य को भूल करके और तुम्हें हृदय से लगा करके जी रही हूं इस जंगल में। तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पिता हैं जो आएंगे, क्या मैंने भूल किया? बेटा बोलो, कहां भूल किया? जो ही इतना बात वो बालक सुना कि बाप रे बाप, ये हमारे घर के दासी है, काम करने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, चौका बर्तन करने वाली नौकरनी है, लेकिन नौकरनी ने जो प्रेम दिया है,
जिस प्रेम से हमें पाला है, इतना प्रेम से तो मां भी नहीं पाल पाती। बताओ, हमारे लिए बेचारी सबको छोड़ दिया, अपना घर परिवार को छोड़ दिया, हमारे लिए जंगल में रहती है, गांव घर से भीख मांग करके लाती है। सिर्फ एक ही आश्रय है कि रानी ने जो कहा कि मेरे बेटे को संभाल कर रखना, इसे मेरा नहीं अपना बेटा मान करके इसे बचा लेना। तो हमारे जीवन के खातिर ये अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ये बात जब उस बालक के मस्तिष्क में आया बाबू, तो बालक दोनों हाथ से दासी माँ के चरण पकड़ लिया। कहा, माँ, हे दासी माँ, हमने अपने पिता को नहीं देखा, हमने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन आपके इस भाव को देख करके आप ही में माँ और बाप दोनों के हम दर्शन कर रहे हैं। और ये समझ करके बालक माँ के चरण दबाने लगा कि मेरी माँ धन्य हो आप। और तभी तो कवि ने कहा है कि माही जैसन हो अके करी दुनिया में प्यार हो, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पोसली हो, दूधवा पिया के पोसली देह सुकुमार, माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार हो, माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार, हो माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। सेवा के माई बाबूजी के निहाल करिहा, सेवा के माई बाबूजी के निहाल करिहा, जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा, जो जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा, जे जन्मवा दिहले उनकर के ख्याल करिहा, उनका के ख्याल करिहा। सेवा के सेवा के माई बाबूजी के निहाल करिहा, जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा, जे जन्मवा दिहले उनका के ख्याल रखिहा, जे जन्मवा दिहले उन्हों के ख्याल करिहा। जे जन्मवा दिहले उनका के ख्याल करिहा। माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार हो, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। माई के चरनिया में बाटे चारधाम हो, सबका से पहले कर माई के प्रणाम हो। माई के चरनिया में बात चारों धाम हो, सबका से पहले कर माई के प्रणाम हो, माई के चरनिया में बाटे चारधाम हो, सबका से पहले कर माई के प्रणाम हो। ओ माई के चरनिया में बात चारों धाम हो, सबका से पहले कर माई के प्रणाम हो। बिना माई बुझले तीरथ हो, बिना माई बुझले तीरथ धाम बाब का, कि माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार हो, माई जैसन हो के करी दुनिया
प्यार दूधवा पिया के पोसली, दूधवा पिया के पोसली, दूधवा पिया के पोसली, दूधवा पिया के पोसली। देह सुकुमार जैसन हो के करी दुनिया में प्यार हो भाई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार के करी दुनिया में प्यार के करी दुनिया में प्यार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। माँ में तीनों गुण है, ब्रह्मा महेश विष्णु। माँ ये तीन रूप में होती है। कहेंगे कैसे? अच्छा, एक बात हमारे समाज में कहावत है ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। कहते हैं ना हम लोग कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है और शंकर जी संहार करता है। बोलिए शंकर भगवान की।